हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा एंड मोस्ट वेलकम इन कॉन्सेप्ट करियर इंस्टीट्यूट। देखिए 12th क्लास 12th मैथ्स सारे बोर्ड्स की बात करते हैं हम। सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस होते हैं हमारे। डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करना है। कंटिन्यूटी ओवर हो गई है, डिफरेंशियबिलिटी ओवर हो गई है। सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको दे रखे हैं। कुछ ब्रेक्स के बाद बेटा ऑनलाइन क्लासेज हमारी चल रही हैं, तो आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जिसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस इन दिस ड्यूरेशंस वी कैन यूज़ एंड गेट गुड मार्क्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहले देखिए, मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया। सपोज़ मैंने 10x उठाया। अब आप सभी को मालूम है 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x होता है। चलिए अब आप देखें, ये sec स्क्वायर x तो अपनी जगह सही है, यह आंसर आ गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये चेन रूल क्या होता है। चेन रूल होता है अगर कोई न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे सपोज tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स जैसा कोई क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको x की पावर n का आता है, 10 का आता है या रूट एक्स का आता है, आपको ये मिक्स नहीं आता। तो ये मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे चेन रूल बोलते हैं। ज़रा देखिए कैसे करना है, ज़रा समझते हैं हम लोग। समझिएगा, देखिए 10 स्क्वायर रूट एक्स का आया। चेन रूल बोलता है कि सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं अगर फॉर्मूले वाला कोई टर्म e की पावर x नहीं है तो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखिए पावर है, इसे कौन से फॉर्मूले से करेंगे आप? इसे करेंगे x की पावर n वाला जो डिफरेंशिएशन था उससे। वो होगा n x टू द पावर n माइनस वन। तो देखिए पावर को आगे लाइए 2, एक पावर कम करेंगे तो क्या रह जाएगा 10। देखिए आगे का सारा एज इट इज़। अब चेन रूल होता है कि आपने पावर का किया फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। पावर का हो गया फिर 10 पर आइए। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर रूट एक्स होगा। अब 10 का हुआ, देखिए अभी आगे स्टैंडर्ड नहीं था, 10x नहीं था, 10 रूट एक्स है। फिर मल्टीप्लाई लगाइए और रूट एक्स को लिखिए। रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये जो आंसर आया है ये चेन रूल से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। बात समझ में आई आपको? देखिए अब आगे मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। हो सकता है चेन रूल स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है। 5 क्वेश्चंस के बाद जैसे आप 6th नंबर के क्वेश्चन पे पहुँचेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा, उससे पहले आप मुझे बता देंगे। तो चलिए देखें एक न्यूमेरिकल। चलिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने, ज़रा ध्यान से देखिए क्या है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। देखिए चेन रूल, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर चेन रूल लगाते कब है? उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जब कोई भी न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो वहाँ चेन रूल लगता है। कभी ऐसा लिखा नहीं आएगा सॉल्व बाय चेन रूल। और यू वी लेने की भी नीड नहीं है कि आप ऐसे बीच में यू ले रहे हो वी ले रहे हो। दिस इज़ नॉट अ वे फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस। आपको बेसिक है, बेसिक को बेसिक की तरह अच्छे से सीखना होता है, अप्लाई करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो देखिए y को क्या लिखेंगे आप? डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे हम? डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले साइन, क्या साइन की कोई पावर है? साइन की पावर नहीं है, तो सीधा साइन का कर दीजिए। क्या आएगा साइन का? कॉस। और उसके आगे जो कुछ लिखा है वो एज इट इज़ कॉस क्यूब ई टू द पावर एक्स और लगाइए मल्टीप्लाई। साइन का हुआ, अब अंदर आइए। अब किसकी बारी? कॉस की। कॉस पे पावर है, हाँ है, तो पहले किसका होगा? पावर का। क्या लिखेंगे? पावर। फॉर्मूला होता है पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर। उसके आगे जो कुछ है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है? वो क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। फिर अंदर इंटू करिए। अब पावर हो गई, अब बारी किसकी है? कॉस की। इसको नहीं देखना क्या लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखना है। कॉस की बारी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस। माइनस यहाँ मत लगाओ, कन्फ्यूजन होगी, दो टर्म्स हो जाएंगे, आगे लगाओ। माइनस साइन ई टू द पावर एक्स। अब आगे आओ, ई की पावर एक्स। देखिए इसका जानते हैं तो ई की पावर एक्स, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है? एक और न्यूमेरिकल देखिए, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए किसका करते हैं? पावर का। पर मैंने कहा था ई आ जाए तो पहले ई की पावर एक्स का करते हैं। देखिए ई की पावर जो भी है वो तो ठीक है, पावर काउंट नहीं होगी ये वाली, लेकिन ये होल है ना, ये पावर में काउंट होगी। तो आपको पहले किसका करना है? रूट का करना है।
डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए मैंने आपको कहा है 5 क्वेश्चंस तक थोड़ा थोड़ा समझ आता है और 6th जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे। जरा देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है आपको यहाँ। सबसे पहले होल रूट एक्स का बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशियल आप सभी को आता है। रूट एक्स का डिफरेंशियल मैंने आइडेंटिटीज़ वाले पेज में लिखवा रखा है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए वहाँ एक जल्दी वहाँ पे कहीं पता नहीं लिखते हुए सिली मिस्टेक हुई थी मुझसे। डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज़ में एक फार्मूला नंबर 9 है, उस फार्मूले का जरा जो रीजन है वो है a⁴x का डिफरेंशिएशन जो है वो a⁴x log a होता है, ठीक है। वहाँ इंटीग्रेशन का लिखा गया, किसी दूसरे बैच में इंटीग्रेशन चला था तो दिमाग में कभी कभी वो रह जाता है। चला देखिए अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, सबसे पहले किसका करेंगे, रूट का। और रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर जो कुछ है वो एज इट इज़ है, इंटू लगाइए। फिर देखिए ये होगी अब अब ये इस की पावर को काउंट नहीं करते, का वही होता है की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है की पावर। अब पावर एक्स नहीं है तो उसका अलग से होगा रूट एक्स से। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/2 रूट एक्स। दिमाग में आएगा सर क्या इनको अरेंज करना है, आप चाहे करिए, ये हम बेसिक सीख रहे हैं इसलिए आप वहाँ पर छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अरेंज करें तो कर दीजिए, फिर अरेंज जब आपको करना ही है तो थोड़ा और कर लीजिए। देखिए ये दोनों सेम है। और 2/√2 को हम लिखते हैं, √2 तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऊपर ला के भी लिख सकते हैं। तो अब बात आती है सर दिमाग में एग्ज़ाम में कहाँ पर छोड़ना है। एग्ज़ाम में आप चाहे तो यहाँ छोड़िए, आप यहाँ छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही आंसर माने जाते हैं। बात समझ आ रही है बेटा आपको। अब देखिए 3 क्वेश्चन और ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, ध्यान से देखिए बेटा, बात जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाइए और देखते जाइएगा, आपको आता जाएगा। y का क्या आएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला टर्म है कॉस, क्या कॉस की पावर है बिल्कुल है तो पहले पावर आगे आएगी 2 कॉस, एक पावर कम। देखिए उसके आगे कुछ भी नहीं करना है, सब एज इट इज़ रहेगा, सारा के सारा एज इट इज़ लिख दीजिएगा। अब लगाइए इनटू, पावर का हुआ अब किसकी बारी, कॉस की। कॉस का होता है माइनस, तो माइनस आगे लगाइए, साइन और उसके आगे कॉस के आगे जो कुछ भी है वो एज इट इज़ आएगा, tan³ log अंडर रूट साइन एक्स और इंटू लगाते चलिए इंटू। अब बारी है tan की, पर tan पर क्या है बेटा पावर, तो क्या होगा पहले पावर का होगा, क्या लिखोगे इंटू में 3 tan² log अंडर रूट साइन एक्स, फिर इंटू लगाइए। अब पावर का हो गया, अब 10 की बारी, 10 का क्या होगा sec² आगे का सारा एज इट इज़ log रूट साइन एक्स, फिर आगे बढ़िए। देखिए पावर हो गई 10 हो गई, अब बारी log की। log का होता है 1/ जो भी उसके साथ में लिखा है, log x का होता है 1/x, तो log रूट साइन का क्या होगा 1/रूट साइन, और अंडर रूट साइन का है। अब देखिए log का हो गया, अब साइन पर पावर है रूट, तो रूट का होता है 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और इंटू फिर लास्ट में साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा कॉस एक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन पर हैं, कंप्लीट होने वाले हैं हमारे, आपको समझ में आने लगा होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए y का डिफरेंशिएट करिए, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स। सबसे पहले करते हैं रूट का। देखिए रूट नहीं है, पहला टर्म है कॉट, कॉट की पावर है 1/3, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा 1/3। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉट साइन अंडर रूट लॉग एक्स होल पावर 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले पावर देखिए 1/3 आगे आएगा, कॉट चाहे तो इसे होल पावर के फॉर्म में लिखिएगा आप लोग, या फिर कॉट के ऊपर पावर लगा के भी आप लिख सकते हैं उसको, ओके। -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3, इंटू लगाइए। अब पावर हो गई, अब कॉट की बारी। कॉट का होता है बेटा माइनस cosec², आगे का एज इट इज साइन अंडर रूट लॉग एक्स एज इट इज, फिर इंटू लगाइए। कॉट के बाद आएगी साइन की बारी, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, आगे का उस टाइम पे आपको एज इट इज छोड़ना है, ठीक है बेटा। अब इंटू लगाइए, साइन का हो गया, अब किसकी बारी रूट की। रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, उसके अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज़, फिर इंटू अंदर आएंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। ये आपका क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन। क्या आपको समझ आ रहा है। चलिए देखें 5th एंड लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। आ भी गया होगा, कई बच्चों को आने लगा होगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए सामने जो वेरिएबल चलता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो y का आएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले साइन की पावर है क्या नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स, कॉस आएगा। देखिए x नहीं लगाते,
अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज कॉस सेक टू द पावर 5/2x इंटू साइन के बाद अब बारी आती है कॉस की। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस का होता है माइनस साइन। अब आगे का सारा एज इट इज सेक टू द पावर 5/2x इंटू अंदर आइए सेक का क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है, सेक का होता है सेक एक्स। देखिए सेक एक्स, अच्छा पावर का नहीं किया अभी अपन ने, साइन का हुआ सेक पर आए, सेक का होगा पावर आगे आएगी। देखिए इसकी पावर है 5/2 को आगे लीजिए और पावर -1 करेंगे तो 5/2 का रह जाएगा बेटा 3/2x। फिर इंटू अब सेक एक्स की बारी, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो एक बार और समझ लीजिए कि साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, आगे का एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर अंदर आए कॉस का माइनस आएगा तो आगे लगाओ साइन, उसके बाद जो है एज इट इज़। फिर अंदर आए सेक आया, लेकिन सेक की पावर है, पावर आ जाएगी, कम करेंगे 3/2x। फिर सेक एक्स का आएगा तो सेक एक्स tan x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए आपको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। आगे आने वाले जो 5 चैप्टर्स हैं वो इस टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। हमारे हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लिंक में है, आप कंटिन्यू रेगुलर स्टडी कीजिएगा। समझ आया? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। और जल्दी हम लोग बोर्ड्स पर आने वाले हैं, वाइट बोर्ड पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, और 2 या 3 वीडियोस के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से करिएगा, समझिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वही के वही सब यहाँ आ जाएगा। और आप अगर लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो पेड क्लासेस हैं बेटा, पेड क्लासेस हैं, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप ग्रुप पर मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।